इस चेतस ध्यान के दौरान क्या कोई ऊर्जा का अनुभव होता है? ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। एक ऊर्जा जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो शारीरिक ऊर्जा है। जो आहार हम लेते हैं उनसे ये ऊर्जा मिलती है। इसलिए किसी का शरीर मजबूत होता है अगर उसने बचपन से उनका शरीर ढाला है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उनकी शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा होती है। दूसरी ऊर्जा है प्राण ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है प्राण ऊर्जा, वो बीच का काम करती है। वो एक कड़ी है, बीच वाली कड़ी, कंजक्शन। चेतना और फिजिकल बॉडी, उनके बीच ये प्राण ऊर्जा है। जो मन चल रहा है ना, जो मन सोच रहा है ना, उन्हें भी ये शक्ति प्रदान करती है ये प्राण ऊर्जा। ये नियमित रूप से चलती है सांसों सांस की क्रिया में। देखो, इसलिए तो जब व्यक्ति मर जाता है तब ये क्रिया बंद हो जाती है सांसों सांस की। तो ये प्राण ऊर्जा बीच का काम है। चेतना और ये शरीर में जो सारी क्रियाएं हो रही है वो प्राण ऊर्जा के कारण है। इनसे सूक्ष्म जो चेतना है, ऊर्जा है, वो मनोमय है, संकल्प विकल्प के रूप में। लेकिन इन सारी ऊर्जाओं का जो स्रोत है वो चेतस ऊर्जा है, आत्म ऊर्जा है, चेतना स्वयं है, कॉन्शियसनेस है। वो हमें नींद में मिलती है। जब व्यक्ति सो जाता है, गहरी नींद में होता है, तब उसे मिलती है। या जब मन शांत हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब ये ऊर्जा मिलती है। जब गहरा शोक उसे लगता है, आघात उसे लगता है, तब वो दुख में डूब जाता है, तब ये जो ऊर्जा है ना, चेतस ऊर्जा, वो बहुत न्यूनतम उसे मिलती है। इसलिए वो ऐसा हो जाता है, उनके पूरे शरीर में भारीपन छा जाता है और उनसे भी नीचे सिर दर्द होने लगता है। तनाव में व्यक्ति जीवन जीता है। टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, ये सब आप कह सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे नाम हैं उनके। जब ये चेतना न्यूनतम हो जाए, इस चेतस ध्यान विधि से हमें क्या करना है? उसे ऊपर उठाना है। जो चेतना फंसी हुई है, कहाँ पर फंसी हुई है? मन में, तन में। मन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के विचार, जो सोच में गिरी हुई है। मन के भी दो प्रकार हैं, ये तो सबको पता है। आजकल ये बहुत चर्चा में है, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। जो जागृत मन है, जहाँ पर हम सब काम करते हैं, ये जागृत मन है। और जो डाटा बैंक है, जो अर्ध जागृत मन है, जो हमें प्रेरणा देता है। प्रेरणा देता है मतलब क्या? जो भूतकाल में हमने सब कुछ किया है ना, उनकी पैटर्न है वहाँ। कोई व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है तो उनका जो भीतरी अंतराल चित्त है वो उसे उस प्रकार के काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ने कोई ऐसा वैसा गलत काम किया है तो उसे वो करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। उनका कोई अपना अस्तित्व, मतलब कि वो कोई मार्गदर्शक देता है, ऐसी बात नहीं होती।
जो अवचेतन माइंड है, वो केवल स्टोरेज का काम है। वो वही दर्शाता है जो हमने किया है। जो कुछ हम करते हैं उनकी पैटर्न भीतर स्टोर हो जाती है और उन्हीं के अनुसार हमें बार बार वो प्रेरित करता रहता है और यही हमारा जीवन बन जाता है। तो मनोमय ऊर्जा भी है। देखो ये होता है, प्राण में ऊर्जा का ही एक भाग मनोमय ऊर्जा। प्राण और मन, योग की भाषा में प्राण और मन दोनों दो पहिए। देखो जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं ना, एक पहिए को आप रोक दे, देखो ब्रेक तो एक ही पहिए में लगती है ना साइकिल में, एक पहिया रुक जाए तो दूसरा रुक जाएगा। इसलिए ये प्राणायाम है। प्राणायाम करने से मन शांत होता है। तो ये प्राण और मन दोनों एक ही साइकिल के दो पहिए हैं। ये हमारी साइकिल चल रही है। देखो आवागमन चल रहा है, व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये आवागमन है, ये एक साइकिल है। ये साइकिल प्राण के माध्यम से, मन के माध्यम से चलती है। शरीर तो बहुत बाहर का है। शरीर रूपी जो आवरण है वो तो बहुत बाहर है। फिजिकल बॉडी हमारा, भीतर ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, उन्हें इफेक्ट करती है ये चेतस साधना। उसे बलवान बनाती है चेतस साधना, उसे ऊपर उठाती है चेतस साधना। जो चक्र की बात है ना, वो यहाँ पर सम्मिलित हो जाती है। जो कोई व्यक्ति चेतस ध्यान विधि में जुड़ा है, उनके चक्र धीरे धीरे अपने आप जागृत होते जाते हैं, क्योंकि वो चेतना में रहने लगता है, चेतना को जगाता है। जो भीतरी है, जो भीतर से उसे आनंद मिलता है, आनंद की खुदा स्वयं आनंद है। ये चेतना स्वयं आनंद है। देखो महत्वपूर्ण बात है ये, जगत की कोई भी चीज़ वस्तुएं हम इकट्ठी करते हैं वो बाहर की है, और उनसे अगर हमें आनंद मिले तो वो डिपेंडेंट आनंद है। और वो आनंद मिलता तो भीतर ही है ना। उनका मतलब ये नहीं कि आनंद बाहर मिल रहा है, मन शांत हुआ और आनंद मिला। देखो चीज़ वस्तु जब हमें मिलती है तब जो आनंद मिलता है वो वास्तविक रूप में आत्मा का, चेतना का है। मन ठहर गया, शांत हुआ, ठहरा हुआ मन। देखो कोई सिद्धांत पर आप स्थिर हो गए, कभी कभी आपको लगेगा, कभी वीडियो आपने सुना, आप शांत हो गए, आपने जैसे शक्तिपात हुआ है ना, वैसा अनुभव आपको हुआ। एकदम ठहर गए, एकदम शांत हो गए, एकदम गहरे ध्यान में लीन हो गए, बहुत आनंद आया आपको। तो जो आनंद उस समय आया, वहाँ पर आपका चेतना से संपर्क हुआ। मतलब चेतना आपके भीतर है, ऐसी बात नहीं चेतना कोई बाहर से आई है, लेकिन भीतर जो उनका पूरा आयाम है ना। देखो बाह्य कोई भी अवरोध उसे रोकते नहीं है। जिस तरह से आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, मोबाइल के जो वेव्स है वो कहीं पर भी आ सकते हैं, उसी तरह से ये है, चेतना उनसे सूक्ष्म है, सभी जगह पर व्याप्त है। ये सूक्ष्म होने के कारण उनमें अंतराल है, ऐसा कहा गया है। जैसे अवकाश सूक्ष्म है ना, हमारे शरीर में अवकाश है, बाहर अवकाश है। जैसे कोई मछली पानी में रहती है, सागर के पानी में, तो चारों ओर पानी ही पानी है। मछली कहेगी पानी कहाँ है? पानी तो चारों ओर है, उनके भीतर भी पानी, बाहर भी पानी, सभी जगह पर पानी ही पानी है। तो वो सूक्ष्म होने के कारण, देखो उपनिषद कह रहे हैं वो अति सूक्ष्म है, इसलिए उनका व्याप्त ज़्यादा है। जो चीज़ सूक्ष्म होती है, देखो बर्फ से सूक्ष्म पानी होता है,
पानी से सूक्ष्म हवा होती है, हवा से सूक्ष्म अवकाश होता है, और अवकाश से भी वो सूक्ष्म है। वो इतना सूक्ष्म है, इसलिए सभी प्रकार के अलग अलग जो उनसे ऊपर के आयाम है ना, जड़ आयाम, उनसे नीचे नीचे जैसे जड़ता आती जाती है, तो ये जड़ता में भी उनका आविर्भाव वैसा ही रहता है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आता, क्योंकि जो अनुभव करता है वो स्वयं इस मन के विचारों में गिरा हुआ है, स्मृतियों में गिरा हुआ है। तो ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप है, और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्वरूप चित्त स्वरूप है। उस चित्त स्वरूप को जगाने के लिए ही ये चित्त ध्यान विधि है। इसमें ज्ञान और ध्यान दोनों को सम्मिलित किया गया है। ज्ञान का यहाँ क्या काम है? आप कहेंगे ज्ञान का क्या काम, हम ध्यान करते रहे तो नहीं चलेगा। देखो, ज्ञान से बिन जरूरी जो घुघु है ना मन की, वो रुक जाती है। आसक्ति को हटाना है। देखो, जगत की आसक्ति बहुत है, जगत सच लग रहा है, जगत ही सच है ऐसा लग रहा है। देखो, जगत पूरी तरह से मिथ्या नहीं है, जगत ब्रह्म से बना हुआ है ऐसा मानना। जगत को जगत की दृष्टि से ना देखकर परमात्मा की दृष्टि से देखना, वही उनका तिरोभाव है। उसे हटाना है मतलब क्या? जगत जो है, जो हमारा शरीर, इस संसार के सभी लोगों का जो शरीर है, जो ये जगत की सारी प्रवृत्तियाँ है, वो एक प्रकार से उनका ही क्रियाकलाप है ऐसा मानना ही उसे तिरोहित करने जैसा है। उसे धुतकारना ऐसी बात नहीं, क्योंकि तो द्वेष उत्पन्न होगा। ये भी साधना में अवरोध है। उनसे इतना लगाव रख देना, मतलब चेतना को भूल गए और बाह्य प्रकृति को ही पकड़ लिया तो राग हो गया। तो रागो ना द्वेषो, देखो ये दो द्वंद्व है। तो बीच वाली जो स्थिति चेतना की है वो सभी जगह पर है, और बीच वाली स्थिति को इसलिए पकड़ना है क्योंकि यहाँ ही चित्त ध्यान विधि काम करती है, चित्त स्थिति काम करती है, आत्मस्थिति काम करती है। देखो, जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा किया है, बौद्धिकता इकट्ठा की है, लेकिन अगर पूरे दिन शांति नहीं है, चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन इतना है, देखो राग और द्वेष से पीड़ित है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं अपमानित हो रहा हूँ, मैं दूसरों को अपमानित करूँगा, घृणा हो रही है, भीतर अधूरप महसूस हो रही है, कहीं पर अच्छा नहीं लगता, सिर भारी हो रहा है, रातों की नींद चली गई है। देखो, तो क्या काम है? देखो, पास में बहुत कुछ है, लेकिन ये सब अनुभव में आता है। स्वप्न चाहे हमने कैसे भी देखे, लेकिन वह स्वप्न जो है वो पूरे हुए फिर भी आनंद नहीं है। आप ये कहेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई देखो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिल जाए तो पूर्ण हो जाएगा। ये मिल तो गया है, लेकिन पूर्ण क्यों नहीं होता? बार बार ये अधूरप क्यों महसूस होती है? यही चित्तस की भूख है, चित्तस की चाह है। हमें भीतर ये चित्तस की चाह जगी है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। यही होता है। तो ये चेतस ऊर्जा, देखो नींद में हम कुछ नहीं करते फिर भी आनंद क्यों आने लगता है? गहरी नींद में। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को प्राणायाम के साथ हर रोज ध्यान करना है, ज्ञान से समझना है। जब वृत्तियाँ उत्पन्न होती है ना, उनका एक फंडामेंटल नॉलेज समझ ले।
तो जीवन ध्यान बन जाएगा। जब भी वृत्ति उत्पन्न हो, वृत्ति के साथ इतना एकरूप न हो। देखो वृत्ति शब्द थोड़ा कठिन लगता है, तो सोच समझे। जब कोई सोच उत्पन्न होती है, जब हम विचारने लगते हैं कोई भी विषय पर, इतना सोच रहे, तब तुरंत ब्रेक लगा दे। ये सोचे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बस यही हलबलाना ध्यान है, ज्ञान है। ये जागृति का काम है, हलबलाना, अपने आप को जागृत करना। ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं दुखी हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, क्या मेरे सिद्धांत में कोई गड़बड़ी है, क्या मेरी मान्यता गलत है, क्या मैं झूठ मूठ का मान रहा हूँ, क्या वास्तविक रूप में मेरे भीतर कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, कोई ऐसा सिद्धांत पकड़ में आ गया है, ताकि मुझे ये अनुभव में आ रहा है, ये दुख, असंतोष, डिप्रेशन, जो कुछ भी आप नाम दे, अलग अलग प्रकार के मानसिक जो है, ये जो मानसिक विखवाद उत्पन्न हो रहा है, ये ध्रुव अनुभव में आ रहा है, वो सब जो है ना, वो क्या है, चित्त ऊर्जा की कमी है। आपने देखा होगा जब शरीर में कोई एक विटामिन की कमी आती है, पैर में दर्द बहुत हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर रिपोर्ट करवाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि B12 की कमी है, ये खाओ वो खाओ, इस तरह से जीवन जियो, वो करो ये करो, वो उनके हिसाब से सब कुछ बता देता है। जब आप कोई तात्विक वास्तविक तत्वचिंतक के पास जाएंगे, योगी के पास जाएंगे, आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे, आप अपनी समस्या बताएंगे, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, सब कुछ है मेरे पास, देखो सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? वो कहेगा तुम में चेतना की कमी है, चेतना तुम में अनुभव में नहीं आ, चेतना तुम में है होते हुए भी, क्योंकि चेतना अलग है ही नहीं जगत से, परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा को हमने अलग माना है, परमात्मा अलग नहीं है, भगवान हम में है और भगवान में ही हमें रहना है, परमात्मा में ही रहना है। तो ध्यान से जब हम आंखें बंद करके देखने लगेंगे, जब हम जहाँ से ये मन उत्पन्न हुआ है वहाँ जाना है। देखो ये महत्वपूर्ण बात है। लोग कहेंगे सैद्धांतिक रूप से समझा दो, क्या करना है, इन शॉर्ट समझा दो। इन शॉर्ट ये है कि जहाँ से हम उत्पन्न हुए वहाँ जाना है। निरीक्षण इसलिए करना है कि उनसे साथ ना उलझे, होने दे जो हो रहा है। देखो साधन के रूप में उनके साथ काम लेना है, ये तो करना है, लेकिन जब ध्यान के दौरान एकदम शांत रहे। मंत्र जाप है, स्वरूप चिंतन है, उनका आधार कब तक लेना है? जब तक मन शांत न हो। देखो मन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति एकदम शांत चित्त से बैठने लगे ना, तो उनका मन इतना व्यथित रहता है कि वो उसे बाहर नहीं निकलने देता, उसे ऊपर नहीं उठने देता। इसलिए कोई एक मंत्र का जाप है। लेकिन जब मंत्र जाप करते करते देखो भैरवी अवस्था है ना, जो भीतरी अवस्था है, चित्तस अवस्था, उसमें महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप कोई अगर क्रिया का आधार ले तो क्रिया करते करते बीच में अक्रिय हो जाए तो धीरे धीरे स्वतः होना चाहिए। तो ये चित्त ऊर्जा धीरे 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 ऊपर उठेगी और कुंडलिनी जागृति, कुंडलिनी योग के मुताबिक देखो यहाँ पर क्या होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, पानी में तैरना। पानी में जो तैरना है उनके लिए बुक्स लिखी गई है, मान लीजिए वो बुक्स आप पढ़ते हैं, उसमें सैद्धांतिक ज्ञान है, पैरों को कैसे हिलाना है, हाथ को कैसे हिलाना है, क्या करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ये सब वो सब। लेकिन वास्तविक रूप में तो तब ही पता चलेगा, तब ही ये आर्ट है। देखो ये होता है, ये आर्ट है।
रस्सी पर चलना, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, ये आर्ट है। ड्राइविंग करना आर्ट है। आप चाहे लाख बुक्स क्यों न पढ़ ले, लेकिन जब तक आप व्हीकल नहीं चलाएंगे तब तक आपको चलाना नहीं आएगा। तो ये भी एक आर्ट है। चित्त ध्यान विधि एक कला है, भीतर की ऊर्जा को विकसित करने की कला। भीतर विकसित होते जाए, देखो धीरे 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 ये विकसित होता जाता है। फिर क्या होगा? सहजता आएगी। सहजता का मतलब क्या होता है? इतना आनंद, इतना आनंद, देखो ये होता है एकदम प्रफुल्लितता। चेतना अनुभव में आएगी, वास्तविक रूप में आएगी। ये बात नहीं होती कि शब्द से केवल ये पवित्र है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये करेगी तो भगवान हमें ये देंगे वो देंगे, इधर उधर का सब कुछ हमें आशीष मिलेगा, ये सब नहीं। भूतकाल भावी में हमें खूब ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, ये सब मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता बन जाएगा, ये सब नहीं। अपने स्वरूप का, नृत्य से आनंद का, चेतनवंतता का अनुभव होगा। तत्काल शांति मिलेगी। कहीं ऐसा होगा जैसे मन एकदम शांत हो गया, जैसे सारे बादल छट गए, समझ में सब कुछ जैसे आ गया। जैसे मुझ में शक्तिपात हो गया। तो ये जो बुक्स होती है, इसी तरह से सिद्धांतिक ज्ञान है पूरा कुंडलिनी योग का, लेकिन चित्त ध्यान में जुड़ेंगे तो वो अपने आप होगा। देखो चक्र की जागृति होती है ना, वो चक्र की जागृति प्राण के माध्यम से भी होती है और चित्त के माध्यम से, मन के माध्यम से होती है। जैसे मन शांत होता है, धीरे 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 ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि ऊपर खाली हुआ, ऊपर का भाग खाली हुआ, ऊपर भरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से कचरा भरा हुआ है। विचारों का कचरा, भावनाओं का कचरा, देखो इधर उधर का बहुत कुछ भरा हुआ है, विकार सारे हैं भीतर, राग द्वेष काम क्रोध जो भी आप नाम दे अलग अलग प्रकार का। तो इसलिए आत्मविश्वास नहीं है, आनंद नहीं है, सृजनात्मक शक्ति जो है वो नहीं खिली है। व्यक्ति को बार बार हीनता का भाव उत्पन्न होता है, बहुत कुछ यहाँ होता है। और जो चक्र जागृति वाले ये कहेंगे कि तुम्हारा ये चक्र फलाना ठिकाना चक्र है, यहाँ पर ऊर्जा ब्लॉक हुई है। लेकिन जो चित्त ध्यान विधि है उसमें इन सारे अलग अलग प्रकार के जो उपाय है उसमें ना पड़े और केवल चित्त में रहने लगे, तो भी मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा है ना वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी। उनका याग्ना चक्र धीरे धीरे खुलेगा, उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। ये दिव्य दृष्टि है, उनकी धीरे धीरे खिलती जाएगी, धीरे 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 ये सब होगा। जैसे जैसे वो अपनी इस चेतना को, देखो चेतना मुक्त होती है उनसे, छूटते छूटते वो गहराई में जा रही है। अलग अलग चक्रों के माध्यम से चक्र का भेदन अपने आप होगा। यहाँ पर कुछ देखो, कभी कभी तो उसे ऐसा महसूस होगा कि मुझ में ये कैसे हो रहा है, ये अनुभव से कह रहे हैं, मुझ में ये कैसे अनुभव हो रहा है, मुझ में ये क्या हुआ है ऐसा, इतना गहरा, इतना आनंद, इतनी चेतना मुझे क्यों अनुभव में आ रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरे पूरे शरीर में, पूरी चेतना में इतना लाइट, जो इतना प्रकाश है, इतनी चेतनवंतता मुझे कैसे अनुभव में आ रही है। तो ये ऊर्जा का जो स्वरूप है, चेतना का अति सूक्ष्म स्वरूप है, और उसे हमें जगाना है इस चित्त ध्यान विधि में। और उनके उपाय क्या हैं, तो कैसे जागृत होती है इस चित्त विद्या से, ये क्या करना,
सहज उपाय से। पहली बात है अहम का गलन और जुड़ाव। बार बार ये कहा गया है, जुड़ाव, नियमित रूप से जुड़ाव। दूसरी बात है नियमित रूप से ध्यान करना, नियमित रूप से ध्यान करना और क्रिय और अक्रिय दोनों ध्यान करना है। क्रिय ध्यान मतलब क्या? एक जगह ऐसी ढूंढ निकाले, एक जगह पर बैठे। देखो ऐसा ध्यान तो करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा करने की कोई आवश्यकता, शुरुआती साधक के लिए अगर आप चलते फिरते कोई भी काम करते करते शांत होने की क्षमता अगर आप में विकसित हो गई तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, अरे विषय भोग में भी कोई भी विषय का भोग, कोई भी बाह्य कोई चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं आप मज़े ले रहे हैं, आप बाहर घूम रहे फिर रहे, वहाँ अगर आप चेतस है, अगर आप भीतर अपने आत्मा में है, ऐसी आर्ट आपको आ गई तो कहीं पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर उस ध्यान में रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। जो आपके सामने है, जो विषय आपके सामने है, जो आप उपभोग कर रहे हैं, वो सब करते हुए भी आप चेतस रह सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो पहले क्रिया ध्यान, एक जगह पर बैठकर प्राणायाम करके शांत होकर ये क्रिया ध्यान करना है। सुनना भी है, कभी जब समय मिले सुनते रहना, और ये क्रिया ध्यान करना है, शांत हो जाना है। बस जो सोच उत्पन्न हो रही है उसे देखते जाए, अपने शरीर को धीरे धीरे सांसों सांस की क्रिया को देखें। और जो नियमित रूप से जुड़े हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, उसे ज्ञान तो आ ही गया है और आता ही रहेगा कि ये जगत क्या है, ये जगत कैसे चल रहा है। मतलब कि जगत में जो हो रहा है वो निरंतर परिवर्तनशील है। उनके जो स्वरूप है ना वही जान लेना है। जगत को समझने के लिए बहुत गहराई में ना जाए तो भी केवल उनको निरीक्षण करने से भी जगत का पता चल जाता है। ये जगत आवागमन है। देखो ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत नित्य परिवर्तनशीलता है। तीसरा सिद्धांत सुख और दुख आते ही रहेंगे। राग द्वेष काम क्रोध ये सब जो है ना, ये जगत की फितरत होती है, वो निरंतर आते रहे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की भागीदारी है। कोई एक व्यक्ति के लिए जगत नहीं बनाया। हम ये कहेंगे कि भाई ये ऋतु क्यों आती है, ये क्यों, ये जीव जंतु क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, इनका जन्म क्यों हो रहा है, केवल हम ही होते। देखो परमात्मा ये नहीं सोचते, प्रकृति ये नहीं सोचती। प्रकृति के लिए तो सभी बराबर है। एक जगह पर वो खटमल जो मच्छर होते हैं ना, उसे भी जन्म देता, और एक और हमें बुद्धि भी दी है कि कैसे उसे मारे। एक और हिरण को दौड़ने की क्षमता है, और दूसरी ओर शेर को उसे पकड़ने की क्षमता है। देखो सभी जगह पर है। कहाँ पर रोक लगाएंगे हम? जगत में कभी भी पूर्ण शांति की मांग करनी, उनके बारे में सोचना, उनकी अपेक्षा रखना गलत है। शांति होगी जगत में, जगत के स्तर पर नहीं होगी। अगर आप जगत को देखेंगे, जगत को चेतन मात्र देखेंगे और विशालतम दृष्टि से देखेंगे और अपने स्वरूप में रहेंगे तो तत्काल शांति। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि जगत में पूर्ण शांति हो जाए फिर मैं शांत होऊंगा, ये नहीं हो सकता। जैसे आप कोई समुंदर के किनारे बैठे हैं, पत्थर पर बैठे हैं शांत चित्त से, और आप सोच रहे हैं कि देखो ये वेव्स आया ये गया, ये वेव्स आया ये गया। ये जब शांत हो जाए ना तब मुझे ध्यान लगेगा। बैठे रहो, पूरे जीवन बैठे रहोगे, कोई कुछ नहीं होगा। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, लाखों जन्म चले जाएंगे, लेकिन ये वेव्स स्टॉप नहीं होंगे, ये बंद नहीं होगा, तो ये आते ही रहेंगे। हम एक देखो बहुत महामेहनत से बहुत ही हमने प्रयास किए, बहुत कसरत की और इस स्थिति तक पहुँचे, लेकिन थोड़े ही दिन में क्या हुआ, बाजी पलट गई। जो सुख था वहाँ दुख आ गया।
हमने सोचा था, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, बचपन से इस लड़के को पढ़ा रहे थे, बचपन से इस मेरे बेटे को जो मुझे बहुत प्रिय था उसे मैं पढ़ा रहा था। इतना पढ़ाया लिखाया, उनके पैरों में सक्षम बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। अब देखो ये हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, अचानक चला गया। अब देखो क्या होता है, क्या करे उनका। अच्छा खासा माहौल बन रहा है, व्यक्ति घूम रहा है, फिर रहा है, बाहर गांव जा रहा है, देखो प्रवास में, जर्नी में है बहुत, और एक्सीडेंट हो गया। इनका कोई देखो लेखा जोखा नहीं है, कोई निश्चितता ही नहीं है, इनकी फितरत ही ऐसी है। इनका कोई माप नहीं है, कोई तोल नहीं है, ये कोई निश्चित वाला नहीं है। कैसे उत्पन्न हुआ वो भी हमें मालूम नहीं है। तो बाह्य चीजों को पकड़कर ही सुख मिलता है, ऐसा मानना ये सबसे बड़ी मूर्खता है अध्यात्म की राह में। अध्यात्म कह रहा है बाहर तुम्हें आनंद मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम भीतर से पूर्ण हो तो, अगर तुम भीतर से थोड़े बहुत चेतस हो इस चेतस विद्या से, तो बाहर तुम्हें नंदनवन लगने वाला है। बाहर का तुम्हें दुख नहीं देगा, बाहर का तुम्हें अलग अलग प्रकार के माहौल का अनुभव कराएगा। बाहर जो हो रहा है ना, वो तुम्हें नृत्य लगेगा परमात्मा का, अलग अलग दिखेगा। देखो ये हो रहा वो हो रहा लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे आनंद की खुदान मिल गई है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, पूरे ग्रेटिट्यूड के भाव से भर गए। देखो बहुत स्ट्रेस में होकर ऐसे भी ध्यान में एकदम रिलैक्स, मुझे ये सिद्धियां प्राप्त करनी है, ये भी नहीं। भगवान ने कहा सर्व संकल्प परित्यागी मामगे शरणं व्रज। देखो अलग अलग प्रकार के शब्द से ये कहा गया है, सर्व संकल्प परित्याग, सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग। जब आप देखो, जब कोई व्यक्ति, जब साधक ध्यान करने निकला है, ज्ञान में रत है, उस समय वो ये सोचने लगे हाँ मुझे ये सिद्धि मिल जाए, हाँ मैं हवा में उड़ने लगूँ, हाँ मैं दूसरे की बातों को जानने लगूँ, हाँ मुझे पुनर्जन्म क्या था वो याद आने लगे, ये सब वो सब, फिर से वो जैसा सांसारिक था ना वैसा हो जाएगा। जो संसार में था वो यहाँ होगा, क्योंकि अपेक्षा हुई, अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। शांत, एकदम शांत। सांसों सांस की रिदम चल रही है, मैं उसे देख रहा हूँ। पूरा ब्रह्मांड एक चेतना से भरा हुआ है, उसे मैं देख रहा हूँ। मेरे शरीर में से ये सब जा रहा है, सारी नकारात्मक फीलिंग, राग द्वेष ईर्ष्या अधिकार सब कुछ जा रहा है। मैं केवल इस शरीर से गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ, बोधोहम। देखो ये होता है, मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूँ, ये भी होता है। ये उपाय है उनके उस चेतना को जगाने की, चित्त ऊर्जा को जगाने के लिए। जैसे शरीर में अगर थोड़ी बहुत कमी होती है, डॉक्टर बताएंगे कि तुम्हारे शरीर में ब्लड की कमी है, तुम्हें ये पौष्टिक खाना है, विटामिन की कमी है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, भाई देखो बाहर से कुछ ड्रैगन फ्रूट लेकर आओ, उनका जूस पीऊँगा। विटामिन सी कम है, ऑरेंज लेकर आओ। देखो सूखे मेवे खाऊंगा, ड्राई फ्रूट, उनसे कैल्शियम बढ़े इसलिए केले खाऊंगा, ये सब कहेंगे ना। तो बाहर का जो है, जो शारीरिक रूप से है, वो इस तरह से हम भर देंगे, और जो मन में है ना वो भी, कोई कहेगा एक काम करो तुम घूमने निकल जाओ,
हम कहें कि अच्छा चलो घूमने निकल जाते हैं। ये दुख आया है ना, उनके बारे में मत सोचो, ये मानसिक होता है। लेकिन फिर से घूम कर आए तब क्या होगा, फिर से था वही जैसे थे वैसे हो जाते हैं। उल्टा हमें दिक्कत ज़्यादा होती है। मैंने बहुत बार ये देखा है, जो व्यक्ति इस तरह से ऐसा सोचता है कि बाहर घूम कर आऊँगा तो शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब वो घूम कर घर पे आएगा, जब वो ये फिर से काम शुरू करेगा, तो उसे ये लगेगा कि वो घूमना अच्छा था, ये बुरा है, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। लेकिन जो ये मानने लगा, ये घूमने गए या काम करे दोनों समान है, दोनों ही सहज है, ये तो शारीरिक वृत्तियाँ है, देखो मानसिक वृत्तियाँ है। मैं जुड़ा, देखो मैं बाहर प्रकट हुआ फिर अंदर चला गया, बाहर प्रकट हुआ फिर आपने देखा होगा एक खिलौना, एक आती है, सीटी आती है, फूक जैसे हम हवा भरते ना तब बजती है और बाहर निकलती है अंदर जाती है, बाहर निकलती है अंदर जाती है। ऐसा हमारा है, हम भीतर स्थिर हो गए, फिर पूरे दिन बाहर गए, हमें पता है, बीच बीच में हमें पता है, खाते खाते हम चेतस हो गए, हमें पता है। देखो टाइम हमें तो कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑफिस में मिल जाएगा, कहीं बस स्टॉप पर है वहाँ मिल जाएगा। मान लीजिए आप किसी की राह देख रहे हैं, मोबाइल खंगालना बंद करें, मोबाइल जेब में रख दे और शांत हो जाए, गहरी सांस ले, चेतस हो जाए। चेतस हो जाना, बार बार चेतस हो जाना, बार बार भीतर भीतर तैर के आना, भीतर जाके आना। ये शक्तिपात होगा, ये धीरे धीरे चेतना जागृत होगी भीतर। तो ऊर्जा के अलग अलग प्रकार क्या हैं वो आज हमने समझे। शारीरिक रूप की ऊर्जा होती है, मानसिक ऊर्जा होती है, देखो प्राण की ऊर्जा होती है, और उनका जो स्रोत मेन है, मुख्य स्रोत चित्त ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है, चेतना की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है। परमात्मा की ऊर्जा देखो ये क्या होता है, दो जल्दी जल्दी बता देते हैं, बहुत समय बीत गया। देखो परमात्मा की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा, ये दो भेद क्यों है आप कहेंगे। भेद केवल इतना है, मात्रा में भेद है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा समंदर है, सागर है, सागर का पानी भरा हुआ है, आप सागर को देखें कितना बड़ा, कितना विशालता है उसमें। उसमें आप एक घड़ा रखेंगे, घड़े में भी वही समंदर का पानी है, फिर आप घड़े में देखेंगे घड़ा समंदर में, लेकिन घड़े की जो दीवार है ना, उनसे वो उनका भीतर का पानी है ना, वो एक नहीं हो रहा है, इतना भेद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पानी सीमित है और बाहर का पानी असीमित है। तो हमारे शरीर की कौंचले से जब तक हम जुड़े हुए हैं, ये मन से, प्राण से, ये बौद्धिकता से, ये भीतर के जो माहौल से, जो भीतर स्मृतियाँ हैं उनसे जब तक हम घिरे हुए हैं, तो ये घिरी हुई चेतना आत्मा है। और जब इस आत्मा को जिनसे वो घिरी हुई है ना, उनके साथ बोलते हैं तब जीव कहलाती है। और जो बाहर का अफाट समंदर जैसी चेतना है, अनंत है, वो परमात्मा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान बन जाऊँ, तो देखो तुम भगवान बन सकते हो, ऐसी बात नहीं, हर एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, लेकिन भगवान बनने के बाद ये शरीर में नहीं रहेगा वो, क्योंकि शरीर से देखो वो शरीर के कौचले में नहीं रहेगा ना। हाँ, एक बीच वाली स्थिति है, वहाँ पर वो पूर्ण रूप से भगवान नहीं बना है, अंदर भी है बाहर भी है, तब वो लोकितार्थ काम करेगा। लेकिन पूर्ण क्षमता परमात्मा की उसमें आ जाए वो संभव नहीं। कोई अवतार है वो अपवाद है, उनके लिए बात नहीं करनी, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उन्हें उनका
आविर्भाव प्राप्त होगा, उनका आनंद मिलेगा, वो चेतना की अनुभूति होगी, ये सब है। लेकिन उनका जो सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य मतलब क्या? सामर्थ्य मतलब प्रकृति पर पूरा कंट्रोल। आग जल रही है, हम कहेंगे बुझ जाए, ये नहीं हो सकता। इसे सामर्थ्य कहते हैं। क्योंकि हम इस कोचले में, अगर हम निर्विकल्प समाधि के माध्यम से थोड़ी बहुत हम में सिद्धियाँ मिलेगी, फिर भी वो लिमिटेड ही होगी। क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि मुझे ये करना है, तब फिर से हम कोचले में आ जाएंगे। और जब हम उनसे पूरी तरह से एकरूप हो जाएंगे, तब ये हम संकल्प कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो उनसे मिल गए। जैसे मटका फूट गया, मान लीजिए मटका फोड़ दे, फिर आप ढूंढने जाएंगे कि मटके में जो पानी था वो कहाँ गया, तो सागर में विलीन हो गया। तब अगर वो कल्पना करेगा तो वो फिर से मटके वाला पानी नहीं रहेगा, ये होता है। तो हमारा लोप हो गया, पूरी तरह से लोप, तो हम परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो गए। लेकिन ये चेतस विधि में बीच वाला मार्ग है, क्योंकि जीवन में जीना है ना, तो ये बीच वाला मार्ग ही रहेगा। अगर निर्विकल्प में जाकर पूरी तरह से उसमें लीन हो जाना है धीरे धीरे, तो ये योग का उच्चतम भूमिका वाला मार्ग, और अंत में ये होता है। चेतस विधि में तो व्यक्ति अंदर बाहर हो रहा है, अंदर भी जाएगा, बाहर भी आएगा। बाहर जो कर्म करेगा वो साधन के रूप में कर्म करेगा, लेकिन जब भीतर जाएगा तब आनंद ही आनंद है। दोनों का अनुभव वो करेगा, दोनों का आनंद उसे मिलेगा।